अस्सलाम वालेकुम। आज में सारे बच्चे अब क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, सो वी शुड स्टार्ट द क्लास। हमने लास्ट टाइम आफ्टर गिविंग यू ए couple of classes for the basic atomic structure and electronic configuration, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ईयर शुरू कर दिया था और उसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की लॉजिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वाव प्रिंसिपल के हिसाब से बताई थी। अगर मैं उसी से कनेक्ट करूं अपनी बात, तो हमारे सिलेबस में पीरियोडिक टेबल की जो फॉर्म है वो कहलाती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन वाव प्रिंसिपल। अब इसमें तीन फीचर्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉस पीरियड कहलाती हैं, और then we have इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनकी प्रिसाइसली कहूँ तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक। हमें इस पीरियोडिक टेबल की तीनों फीचर्स को डिस्कस करना है। हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स कितने हैं, उनमें क्या खूबियां हैं, ग्रुप्स कितने हैं, उनमें क्या खूबियां हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, उनमें क्या खूबियां हैं। तो ये जो प्रीसाइजली कॉन्फ़िगरेशन की लॉजिक हमने लास्ट टाइम बताई थी, उससे हम पीरियड्स के बारे में सबसे पहले बात करना चाहते हैं। तो जो हमने आपको बताया हाउ टू fill the electrons in energy levels according to the above principle, उसी ऑर्डर को हमने पीरियोडिक टेबल का मैप बनाया है और उसके मुताबिक ये चीज हमने लास्ट टाइम भी आपके सामने बनाई थी और इसी से हमें पीरियड्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, फिर 3p में। मैंने इस तरह लिख रहा हूँ कि तमाम s एक कॉलम में आए, तमाम p एक कॉलम में आए, तमाम d एक कॉलम में आए, तमाम f एक कॉलम में आए, और हम अबव प्रिंसिपल के ऑर्डर को भी फॉलो करें। तो अब 3p के बाद 4s की बारी होती है, 4s के बाद 3d और 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5d, उसके बाद 6s, 4f, 5d, 6p, and then 7s, 5f, 6d, 7d। ये लास्ट टाइम हो चुकी सारी बात। अब इससे मुझे आपको ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल रॉज अगर पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं तो दीज आर 7 पीरियड्स। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इन दीज 7 पीरियड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखते हुए कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s रखा है और 1s में कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब है दुनिया में 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s पर खत्म हो, एक जिसकी 1s 1 पर होगी और एक जिसकी 1s 2 पर होगी। इसलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s पर खत्म होगी। अब इसी सोच के तहत सेकंड पीरियड देखें तो आपको नजर आ रहा है कि उसमें 2s और 2p है। 2s में 2 और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब है यहाँ टोटल 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। फिर इसी तरह थर्ड में s के 2 और p के 6 गिनेंगे तो 8। फोर्थ पीरियड में s के 2, d के 10 और p के 6 गिनेंगे तो 18। फिफ्थ पीरियड में भी 18,
सिक्स्थ में आप एस के 2, एफ के 14, डी के 10, पी के 6 गिने, ये हो जाएंगे 32। और सो दैट सेवन पीरियड ऑल्सो विल हैव 32 एलिमेंट्स। मैंने आपको खास तौर पर बताया था कि आज 2021 में ये 32 एलिमेंट्स के साथ ये पीरियड कंप्लीट हो चुका है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दिस अपडेट इंफॉर्मेशन, वी शुड फॉलो द बुक। तो अब बुक जिस जमाने की प्रिंट हुई है उस जमाने में 7p वाले एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हुए थे, सो उनका हिसाब किताब 60 पे खत्म हो रहा है। सो ये एलिमेंट इस पीरियड के बारे में हमें ये सब बातें याद रखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव इस तरह से आ जाए कि आज के हिसाब से तो पूरा भर चुका है, लेकिन बुक्स में इसे इनकम्प्लीट लिखा जाता है कि ये अभी भरा नहीं है, इसमें कैपेसिटी 32 की है बट इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो ये बात हम लिखें, तो इससे हमने इस ग्रुप के लिए नाम बना दिया कि ये इनकम्प्लीट पीरियड है। और इसके हिसाब से बाकी सब में जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर को देखते हुए हमने कहा कि फर्स्ट पीरियड को कहेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि उसमें सबसे कम यानी कि सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। सिक्स पीरियड सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट है, उसको कहेंगे लॉन्गेस्ट पीरियड। फिर ये जो 8 के 2 पीरियड्स हैं ये मिलकर कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड्स। फर्स्ट वाला शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्ट। अच्छा, इसमें चूंकि ये 2 है तो जो पहले आता है वो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहलाता है, जो बाद में आता है वो सेकंड शॉर्ट पीरियड कहलाता है। इसी तरह 18 वाले जो 2 पीरियड्स हैं ये मिलकर कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड्स। जो पहले आता है वो फर्स्ट लॉन्ग और जो बाद में आता है वो सेकंड। इस तरह अगर आप ये चार्ट याद कर लें, जहन में रहे आपके, तो आपको पीरियड की सारी फीचर्स इसमें से मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट पीरियड के लिए आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें 2 एलिमेंट आते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s पर। सेकेंड पीरियड के लिए आप कहेंगे इसे हम फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं और इन 8 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन या तो 2s पे खत्म हो रही है या 2p पर खत्म। तो ये सब चीजें यहाँ नजर आ रही है। इसमें एक बात और इजाफा कर लेते हैं, हर पीरियड का पहला एलिमेंट अल्कली मेटल है और आखिरी एलिमेंट नोबल गैस है। तो अब हमें सारे एलिमेंट्स के नाम तो नहीं याद रखने, लेकिन अगर हमें ये याद रखना होगा कि हर पीरियड का पहला और आखिरी एलिमेंट कौन है। तो फर्स्ट पीरियड में तो है ही 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। सेकेंड पीरियड बिगिन होता है फ्रॉम लिथियम एंड इट फिनिशेस एट नियॉन। थर्ड पीरियड शुरू होता है सोडियम से एंड इट फिनिशेस एट आर्गॉन। फोर्थ पीरियड पोटेशियम टिल क्रोमियम क्रिप्टॉन। फिफ्थ रुबिडियम टिल जीनॉन। फिर सीजियम सिक्स पीरियड है टिल रेडॉन। और सेवेंथ जो है वो फ्रेंजियम से शुरू हुआ है और खत्म नहीं हुआ अभी तक, इनकम्प्लीट है इसीलिए। तो अब आपके पास हर पीरियड के मुतालिक 4 इंफॉर्मेशन, ये हम जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो हमें पॉइंट्स की सूरत में और पैराग्राफ की सूरत में लिखने के लिए हमें वहाँ याद करना है। यहाँ हमें याद तो कर रखना है, करना नहीं है, लिखना नहीं होगा ये। तो हमें ये चार्ट से हम जहन में रखें, तो अब हमसे कोई भी बात ऐसे ही पूछेंगे ना इसमें से, ये सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, या फिफ्थ पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एलिमेंट, या फोर्थ पीरियड इज आल्सो कॉल्ड डैश। तो अभी इनके हर पीरियड को क्या कहते हैं, हर पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, हर पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके सबशेल पर खत्म हो रही है, और हर पीरियड किस एलिमेंट से शुरू होता है और किस एलिमेंट पर खत्म होता है। ये 4 बातें हर पीरियड की यहाँ पर आपके सामने आ गई। सेम इसी तरह अब हम बात करना चाहते हैं ग्रुप्स की, ठीक है। तो वो इससे भी ज़्यादा सिस्टमैटिक और इससे भी ज़्यादा लॉजिकल है, तो उसमें भी इसी तरह ट्रिकी अंदाज से आपको सारे ग्रुप्स की मेन फीचर्स याद हो जाएंगे। सो ग्रुप्स के लिए हमने पहली बात ये बताई आपको कि दे आर वर्टिकल कॉलम्स।
इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक को कहते हैं फैमिली ए और एक को कहते हैं फैमिली। फैमिली ए जो है उसका नाम है नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें शामिल है 8 ग्रुप्स। जो हम इस तरह लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो रोमन में लिखा जाता है और साथ में हम फैमिली के लिए कैपिटल ए लगाते हैं, 1A 2A 3A 4A, इस तरह करके 8A तक। फैमिली बी वालों को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें भी, अब इसके अंदर हिसाब ये है कि ग्रुप्स टेक्निकली तो ज्यादा बनते हैं लेकिन हम इसे जबरदस्ती 8 ही बना देते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फैमिली बी हैं, इनके ग्रुप्स ऐसे लिखे जाएंगे, ए ऑल्सो कंटेन 8 ग्रुप्स। अब होने नहीं चाहिए क्योंकि आपको अंदाजा है ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल है वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डी और एफ पे खत्म होती है। तो डी के उसूलन 10 ग्रुप और एफ के उसूलन 14 ग्रुप होते हैं। फिर ये 8 कैसे बन गए ये भी अब हम देखेंगे इंशाल्लाह। अलबत्ता इसे हम इस तरह से रोमन में नंबर और फैमिली भी करके ऐसे लिखते हैं। अब हम पहले फैमिली ए के बारे में बात कर लेते हैं, फिर फैमिली बी के बारे में बात करेंगे। और अब वही, जिस तरह हमने ग्रुप पीरियड के लिए चार्ट आपको बताया, जरा ग्रुप के लिए मैंने कहा इससे भी सिस्टमैटिक है। अब मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने कि जो पोर्शन फैमिली बी का है उसको फिलहाल छोटी तवज्जो दे रहे हैं और असल उस हिस्से को हाईलाइट करेंगे जिसमें फैमिली ए है, क्योंकि इस वक्त हम उसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं।
टू विभाग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर आप देखें तो हमें ये हिस्सा फैमिली बी है या ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको फिलहाल हम फोकस नहीं कर रहे, बाद में इसे करेंगे तो फिर फैमिली ए नहीं करेंगे। अब फैमिली ए में जो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट हैं उनका हिसाब ये है कि हीलियम इज एयर और हाइड्रोजन को हमने फर्स्ट पीरियड में इधर रखा है विदाउट एनी ग्रुप। तो ही वो हम पूरी डिस्कशन हाइड्रोजन के चैप्टर में करते हैं कि व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट इन द पीरियोडिक टेबल, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली ए, फिलहाल इज नॉट इन अ ग्रुप, एनी ग्रुप। ये है ग्रुप 1A, ये है 2A, ये है 3A, 4A, 5A, 6A, 7A and this is A। अब हमें देखना ये है कि इस ग्रुप के नंबर से हमें लॉजिकली क्या क्या पता चलता है। हमें लॉजिकली ये पता चलता है कि ग्रुप नंबर हमें बताता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दी लास्ट ऑर्बिट ऑफ द कंसर्न एलिमेंट। तो ग्रुप 1A में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स व्हाई द नंबर इज 1A। ग्रुप 2A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट्स व्हाई द ग्रुप इज 2A। तो 3A वाला कौन सा ग्रुप होगा? जिन एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। 4A कौन सा ग्रुप होगा? जिनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और 5A कौन सा ग्रुप होगा? जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए S1। जिनके लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी लास्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए S2, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो जिनके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है उनका हिसाब ये होगा कि उनके दो इलेक्ट्रॉन S में जाएंगे और एक P में जाएगा। तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल हो जाएगी S2P1। 4A की हो जाएगी S2P2, 5A की हो जाएगी S2P3, 6A S2P4, 7A S2P5 and 8A S2P6 with the exception of helium। हीलियम यहाँ नोबल गैसेस का एक एक्सेप्शनल मेंबर है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कोई P होता नहीं है, लेकिन रिमेनिंग सारे नोबल गैसेस के लिए S2P6 इज वैलिड। अब हमने दो बातें करी, हर ग्रुप में सिर्फ ग्रुप का नंबर सुनकर आप भी बता देंगे कि हर ग्रुप में जो एलिमेंट है उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है और उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तीसरी बात, इस वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन से उस एलिमेंट के जनरल बिहेवियर का अंदाजा होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है विच इज S2P6, मींस अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और इसके लिए वो क्या करता है, जो काम उसे आसान लगता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, दो ऑप्शन है, उनमें से जो काम आसान लगता है वो उस हैबिट को इख्तियार करता है। तो अब आप सोचिए ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, उनके पास ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ऑर्बिट खाली कर दें, या फिर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें और इसमें ऑक्टेट बनाएं। आसान बात क्या लगती है? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। इसलिए ग्रुप 1A उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटाइन बनाता है, कैटाइन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। तो अब ग्रुप 1A elements are electropositive and they tends to lose one electron. So when they tends to lose one electron, they should form a cation of +1 charge. So all members of group 1A they have a habit of forming +1 charge or +1 cation in their reactions. So ये है इनकी एबिलिटी कि इनके ऊपर हमेशा +1 का चार्ज आएगा। एक और टर्म हम इस सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं और वो होती है वैलेंसी। वैलेंसी ये बताती है कि एक एटम बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करेगा। तो अब ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटाइन बना के बॉन्डिंग करते हैं, तो इनकी वैलेंसी इस लिहाज से हुई 1। चूंकि वैलेंसी में हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद बतानी होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो किसी एलिमेंट की तरफ से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तादाद में प्लस माइनस नहीं, सिर्फ नंबर लिखा जाता है। तो वैलेंसी है 1 और ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ऑफ द एलिमेंट इज +1 फॉर ग्रुप 1A। ये चार बातें होती है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन S1 है, इनका ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड देयर वैलेंसी इज 1।
अब ग्रुप 2A पे यही बात सोचिए, तो उसके लास्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन S2। अगर उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे, या फिर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना वैलेंस शेल एम्प्टी कर दे। तो इसके लिए भी आसान वही है, दे शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रखने वाले एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, और इनकी हैबिट होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये +2 का चार्ज बनाएंगे, और इस हिसाब से इनकी वैलेंसी 2 होगी। इसका मतलब है ये बॉन्डिंग में हमेशा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं। 3A लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन क्या है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करो या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करो। ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान पड़ रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुए और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 का चार्ज बनाएंगे और इनकी वैलेंसी 3 कहलाएगी। 4A, यहाँ आकर ऑप्शन बराबर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की ही जरूरत है। अब क्या करेंगे, हमने कहा ये दोनों ऑप्शंस रखते हैं, और अगर हम थोड़ी सी और आगे बात बढ़ा दें तो फिर ऐसे एलिमेंट ज्यादातर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने के बजाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी एक ही बात कर रहे हैं, तो दे आर बोथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन, दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस कि किस सर्कमस्टांसेस में है। इसलिए इन एलिमेंट्स के लिए कहते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और ये प्लस और -4 दोनों तरह के चार्ज हासिल कर सकते हैं। इस हिसाब से इनकी वैलेंसी 4 है, क्योंकि ये हर हाल में अपनी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करवाएंगे, या लॉस करके या गेन करके। तो देयर वैलेंसी इज 4 इन ईदर कंडीशन। 5A उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब सिचुएशन रिवर्स हो गई, इनसे कहेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करो या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करो, तो इनके लिए आसान है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को एनाइन या नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाते हैं। तो अब इनके लिए आप लिखेंगे कि इनके ये एलिमेंट -3 का चार्ज हासिल करेंगे, वैलेंसी इनकी भी 3 कहलाएगी कि ये बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। इसका मतलब है ग्रुप 3A और 5A दोनों वैलेंसी के एतबार से बराबर है, कि दोनों बॉन्डिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिव करते हैं या यूज करते हैं, मगर अलग अलग अंदाज से, एक 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, एक 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। ग्रुप 6A जो है, ग्रुप 6A के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें या 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लें। वेरी इजी टू से कि they are electronegative and they gain 2 electron to form -2 charge Ni and their valency is 2. Or group 7A is very obvious, they will gain 1 electron and their charge is -1 and their valency is 1. 8A वाले एलिमेंट सारे के सारे ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्या होगा, तो अब हमारे सामने आ गई ये सूरत हाल की ग्रुप 8A में ना एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रो नेगेटिव, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए उनकी वैलेंसी है 0। और इस बात में हीलियम और बाकी सारी नोबल गैसेस सेम है। हीलियम में बेशक कॉन्फ़िगरेशन S2 है बजाय S2p6 के, उसके लास्ट ऑर्बिट में डुप्लेट है बजाय ऑक्टेट के, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से सारे भाई भाई हैं। तो हीलियम की भी वैलेंसी 0, सबकी वैलेंसी 0, ये सारी इनर्ट गैसेस हैं। अब आपने देखा कि देयर आर 4 थिंग्स अबाउट ईच ग्रुप जो इस वक्त आपको पता चल चुकी है। सिर्फ ग्रुप का नंबर आपको ये सारी बातें बता रहा है। नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो थोड़ी सी शायद हमें मेमोराइजेशन जिसके लिए हमें चाहिए हो, वो क्या है। Well, there is a very systematic arrangement in the periodic table as far as elements natures are concerned. There are two natures जो आपको यहाँ नजर आ रही हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो अब इस हिसाब से एक्सट्रीम लेफ्ट वाले
आपको नजर आ रहा है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दैट मीन्स वो मेटालिक कैरेक्टर रखने वाले हैं, और एक्सट्रीम राइट वाले नॉन मेटालिक हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये भी हमें पीरियोडिक टेबल में नजर आएगा इस तरह कि ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं ये दोनों मेटल्स के हैं, इनमें जितने भी एलिमेंट हैं दे आर प्योर मेटल्स। दे आर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीनियम, सीजियम, फ्रेंजियम। और ग्रुप टू में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ग्रुप वन ए वाले हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप टू ए वाले हैं अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, अब आपके पास एक्सट्रीम राइट की सिचुएशन क्या है? एक्सट्रीम राइट की सिचुएशन ये है कि आखिरी दोनों ग्रुप्स दे आर प्योरली मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। तो ग्रुप ए टी का एक एलिमेंट तो हीलियम, बाकी नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। और यहाँ मैंने आपसे कहा था अकॉर्डिंग टू दी आर बुक ये अभी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, तो यहाँ हम डैश लगाएंगे। इसी तरह ग्रुप सेवन ए हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर, और ये यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, अब इस हिसाब से ग्रुप सेवन ए वालों का नाम है हेलोजन, और ग्रुप एट ए वालों का नाम है नोबल गैसेस। So we have special names for first two groups and last two groups. First group is alkali metal, second group is alkaline earth metals. 7A group is halogen, 8A group is noble gases. Since we're going to use these groups very frequently, इसलिए ये कहना कि हमें रट्टे लगाने पड़ेंगे, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत इसलिए होगा कि ये खुद ही याद हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, हम में से बहुत थोड़े से लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन नोबल गैसेस को कहते हैं। इनका नाम नोबल गैसेस, आई थिंक ये सबको पता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यार हेलोजेंस बहुत यूज होता है। इसी तरह ग्रुप वन ए और टू ए के नाम हो सकता है खासतौर पर वो बच्चे जो ए लेवल से हैं, वो उन लोगों को पीरियोडिक टेबल गिवन दिया जाता है, तो उनको आदत है कि हम वो पीरियोडिक टेबल देख कर ही करते हैं, हर एग्जाम में गिवन होता है। अब यहाँ एमसीक्यूज में किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है, किसी भी के कैलिबर के पेपर में पीरियोडिक टेबल गिवन नहीं है। सो इट मीन्स या तो वो सवाल ऐसे नहीं देंगे जिसमें याद करने की जरूरत पड़े, या फिर देंगे तो वो आपको याद होना चाहिए। तो अब एलिमेंट्स के नाम आपको याद हो, किन किन के याद हो एहतियातन वो मैं बताऊंगा, लेकिन कम अज कम ये बड़े ये चीज तो हमें याद होनी चाहिए ना कि ग्रुप सेवन ए को हेलोजन कहते हैं, ग्रुप एट ए को नोबल गैसेस कहते हैं, ग्रुप वन ए को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप टू ए को अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए बीच में जो चार ग्रुप रह गए, तो मैंने अभी भी आपसे कहा था व्हेन आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इसका मतलब है जैसे जैसे आप राइट को मूव करेंगे, अब जो ग्रुप्स आएंगे 3, 4, 5, 6, इसमें इसमें एक एक करके मेटल कम होता जाएगा और नॉन मेटल बढ़ता जाएगा। तो ग्रुप वन ए टू ए में सारे मेटल थे, ग्रुप थ्री ए में एक नॉन मेटल हो जाएगा, सबसे पहला वाला बोरॉन, और बाकी सारे मेटल है। तो बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, यहाँ कोई नहीं है फिलहाल, ये खाली पड़ा हुआ। तो ब्लू से मैं मेटल शो कर रहा हूँ और ब्लैक से मैं नॉन मेटल। तो आपको खुद अंदाजा होगा किस तरह ग्रेजुअली मेटल्स कम होंगे और नॉन मेटल ज्यादा होंगे जैसे जैसे हम राइट को मूव करेंगे। तो अब ग्रुप फोर ए में हमारे पास दो नॉन मेटल हो जाएंगे, पहले दोनों कार्बन एंड सिलिकॉन, और उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स है वो मेटल है। तो कार्बन सिलिकॉन के नीचे है जर्मेनियम, स्टेनम, लेड। और फिर इसी तरह 5A में क्या होना चाहिए, तीन मेटल्स हो जाने चाहिए और दो नॉन मेटल्स रह जाएंगे। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, दे आर नॉन मेटल्स, एंड
antimony and bismuth, they are metals. And in the sixth group, what you expect कि चार नॉन मेटल होने चाहिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरम, और सिर्फ एक मेटल होना चाहिए विच इज पोलोनियम। तो इस तरह अब इनमें से किसी के भी नाम को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इंटर बोर्ड के लिए ना किसी और नाम के लिए। मैंने इसलिए आपको बता दिया, हमें चार ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए, और वो चार हैं, पहले दो और आखिरी। इनमें से किसी का कोई नाम याद नहीं, कोई बात, कोई मसला नहीं है। इसमें सिस्टमैटिक बात है, कम से कम ये तो लॉजिकल याद हो गई कि देखिए स्टेयर बन रहा है और एक एक करके मेटल्स की तादाद कम हो रही है और नॉन मेटल्स की ज्यादा हो रही है। इसलिए आप ट्रिकी अंदाज से याद रख सकते हैं कि ग्रुप 3A में एक नॉन मेटल, चार मेटल, 4 में आए तो नॉन मेटल 2 हो गए, मेटल 3 रह गए, 5 में आए तो अब नॉन मेटल 3 हो गए, मेटल 2 रह गए, 6 में आए तो नॉन मेटल 4 हो गए, मेटल 1 रह गया, और 5th 7th में आए तो सारे ही नॉन मेटल हो गए। सो ग्रेजुअली मेटल कम होते गए जब हम राइट को मूव किए, और नॉन मेटल्स बढ़ते गए। अब आपके पास ग्रुप ए या फैमिली ए के तमाम ग्रुप्स की वो सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई जो हम चाहते थे कि आपके पास आ जाए। वो क्या है, आप हर ग्रुप के बारे में बता सकते हैं कि उसके एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बता सकते हैं उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप बता सकते हैं कि उसके वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव, और जो भी है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके कौन से चार्ज का कैटाइन बनाता है या कौन से चार्ज का एनाइन बनाता है, उसकी वैलेंसी क्या है। और फिर आखिरी बात, अब आप ये भी बता सकते हैं कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स में से कितने मेटल्स हैं और कितने नॉन मेटल्स हैं। इन जनरल वी हैव स्पेशल नेम्स फॉर ग्रुप 1A 2A एंड 7A 8A, बट पीरियोडिक टेबल ने सारे एलिमेंट्स को नाम इस तरह भी दिए हैं कि जो उनका पहला मेंबर है उसके नाम से आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। ग्रुप 1A वाले अल्कली मेटल्स तो हैं, इसके साथ साथ लिथियम फैमिली भी कहलाते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ लिथियम विच इज द फर्स्ट मेंबर। ग्रुप 2A बेरिलियम फैमिली कहलाता है, बेरिलियम की वजह से। ग्रुप 3A बोरॉन फैमिली, ग्रुप 4A कार्बन फैमिली, ग्रुप 5A नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6A ऑक्सीजन फैमिली, एंड ग्रुप 7A फ्लोरीन फैमिली। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये बात जहन में रहे, क्योंकि हम इन एलिमेंट्स को अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अगर आप भी करेंगे, तो जिन एलिमेंट्स को हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उनके नाम हमें वैसे ही याद हो जाएंगे, तो स्पेशली रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जब आप बार बार मुख्तलिफ चीजों में हेलोजेंस को याद करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बस ये काफी है हमारे लिए। तो ये खुद ही हमें मेमोराइज हो जाते हैं, और जो बहुत ही अनकॉमन से एलिमेंट है उनमें से किसी को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पीरियोडिक टेबल को रट्टे लगाना पड़ता है, हमें इसकी लॉजिक याद होनी चाहिए, और लॉजिक के चक्कर में जो मशहूर नाम है, इनके लेवल्स रखे, ग्रुप के नाम रखे, ऐसी बात है वो याद करना पड़ता है। ये हो गई फैमिली ए की सारी डिटेल। अब आ जाए सेंट्रल पार्ट पर, जो है फैमिली बी, दैट इज दिस पार्ट। ये जो ग्रुप 2A और 3A के बीच में हमने बनाया है, तो अब इसको मैं अलग से पूरा बना के देखता हूँ ताकि इसकी डिटेल और अच्छी नजर आए। अब साइड्स की चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। सो अब फैमिली बी के लिए मेरे पास ये हिसाब है।
ओके, अब ये जो हमारे पास ये हिस्सा है, ये एच ब्लॉक की 2 लाइनें थी, तो इससे अब हमें दिलचस्पी नहीं। ये पी ब्लॉक वाला पार्ट है, इससे हमें दिलचस्पी नहीं। तो अब ये सेंट्रल पार्ट से हमें दिलचस्पी है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम ग्रुप्स बना दें सारे जो हमें बताने हैं। और अब इसकी लेबलिंग करें। फैमिली वी में इस ग्रुप को कहते हैं 3B, यहाँ है 4B, 5B, 6B, 7B, और उसके बाद 3 ग्रुप्स को मिलाकर कहते हैं 8B, ये 1B और ये 2B। अब बहुत सारे एतराज क्या आ गए। एतराज ये आ गए कि एक तो ये जो बीच में 2 लाइनें नजर आ रही हैं, ये बेसिकली हैं लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। इन्हें कभी यहाँ बनाते हैं, कभी बिल्कुल नीचे करके बना देते हैं, समझ हो सकता है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनमें तो आपने ग्रुप बनाए नहीं, इनके 14 ग्रुप हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में चूंकि अगर हम ग्रुप बनाएंगे वर्टिकली तो हर ग्रुप में 2-2 एलिमेंट आएंगे, तो खास फायदा नहीं है, इसलिए हम इनमें ग्रुपिंग नहीं डिफाइन करते। और इसकी एक वजह ये भी है कि तमाम लेंथेनाइट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तमाम एक्टिनाइट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो जब भी इन्हें पढ़ना होता है तो इन्हें हॉरिजॉन्टली पढ़ लिया जाता है। लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स के तौर पर वर्टिकल ग्रुप्स नहीं बनाए जाते, तो इसलिए ये हिस्सा तो खुद ही निकल गया। अब रह गई बात कि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होने चाहिए थे। आपने देख लिया हमने किस चालाकी से उन्हें 8 बनाया कि जबरदस्ती जिस ग्रुप को 8, 9, 10 होना चाहिए था उसे मिलाकर हमने 8 बना दिया। इसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है। ये हर एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो मुख्तलिफ एडिशंस पब्लिश हुए हैं, उनमें जिन्होंने भी वो टेबल बनाया उन्होंने अपनी सहूलत और लॉजिक से ये लेबलिंग की है। इसलिए आपको नजर आएंगे कुछ पीरियोडिक टेबल ऐसे भी जिसमें हमने इस ग्रुप को 8B कहा है, इसको 9B कहा है और इसको 10B कहा है। यस, ये भी लेबलिंग है। लेकिन इन बातों से बचने के लिए कि वी कैन सी डिफरेंट लेबलिंग्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन डिफरेंट बुक्स, आसान तरीन तरीका ये होता है कि हम उस लेबलिंग को फॉलो करेंगे जो हमारी किताब में है। तो अब हमारी किताब वालों ने इसे 8B डिक्लेयर किया है, इसलिए हम इसे 8B ही लेंगे। अच्छा, अब आइए लॉजिक क्या है, वही है जो अभी आपने सुनी। फैमिली ये वाली ही है, इसमें कोई नई लॉजिक नहीं है। मतलब कि जो नंबर है 3, 4, 5 ये बताता है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट ऑर्बिट और द वैलेंस शेल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो अगर मैंने 3B लिखा है तो ये उन एलिमेंट्स का ग्रुप होगा जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 होगी। 4B लिखा है तो ये उन एलिमेंट्स का ग्रुप होगा जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 होगी। इसलिए ये नंबर भी थोड़ा है फेचर्ड है कि शुरू 3 से हो रहा है और एंड में 1 और 2 आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस एलिमेंट पोसेस। ठीक है, तो इस हिसाब से ग्रुप 3B का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम और उसका एटॉमिक नंबर है 21। और इस 21 से अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इन एलिमेंट्स को अलहदा फैमिली बी कहने की वजह ये थी कि इनमें आमतौर पर आखिरी इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में नहीं जाता, उससे पिछले वाले ऑर्बिट में जाता है। आप देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से 1s का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, 2s सेकेंड ऑर्बिट, 2pb सेकेंड ऑर्बिट, 3s थर्ड ऑर्बिट, 3pb थर्ड ऑर्बिट, तो 4s फोर्थ ऑर्बिट। और उसके बाद कौन आ गया, फिर दोबारा से 3 आ गया। इसका मतलब इसका लास्ट ऑर्बिट तो 4s है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है जो कि थर्ड ऑर्बिट इसका सेकेंड लास्ट ऑर्बिट है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं
जिनमें लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों ऑर्बिट्स बॉन्डिंग में फंक्शनल होते हैं, जबकि जो फैमिली ए वाले थे उनमें सिर्फ लास्ट ऑर्बिट फंक्शनल होगा। तो इस वजह से फैमिली ए के एलिमेंट्स का बिहेवियर थोड़ा सा सिंपल भी है और डिफरेंट है, और इन एलिमेंट्स का बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इनमें एक साथ दो दो ऑर्बिट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब आप कहें कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद वो इलेक्ट्रॉन जिनका ताल्लुक वैलेंसी से या बॉन्डिंग से है, तो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम उनके डी सब शेल को भी वैलेंस शेल में कंसीडर करेंगे, और उससे पहले वाले लास्ट ऑर्बिट के एस को भी वैलेंस शेल में कंसीडर करेंगे। तो इनके वैलेंस शेल में एस और डी दोनों शामिल होंगे। तो अब एस में है 2 इलेक्ट्रॉन, डी में है 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 3। तो पूरे ग्रुप 3b के तमाम एलिमेंट्स में इसी तरह होगा कि दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स, जिसमें से एक डी में और 2 एस में। तो अब 4b वाला जो एलिमेंट है वो है टाइटेनियम 22, और आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अब खुद अंदाजा हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी S2D2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4। इसके बाद है वेनेडियम 23 शुड बी S2D3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5, तो ग्रुप का नंबर भी 5। और उसके बाद है 24 क्रोमियम, कॉन्फ़िगरेशन S2D4, लिखते ही अलार्म बजना चाहिए, लास्ट लेक्चर में बताया था। देयर इज एन एक्सेप्शनल केस कि S2D4 एडजस्ट होता है, S का एक इलेक्ट्रॉन D में जाता है और ये बन जाता है S1D5। इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे चाहे आप S2D4 लिखें या S1D5 लिखें, लेकिन असल चीज S1D5 है, बताई भी हुई है। तो ये ग्रुप 6 हो गया। ग्रुप 7 में आया मैग्नीज 25 और ये हो गया S2D6, S2D5, तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। उसके बाद है आयरन 26, configuration finishes at S2D6. Cobalt 27, the configuration should be finishes at S2D7. Total number of valence electron seems to be 9. और निकल 28 should be S2D8 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10। अब हमने इन तीनों ग्रुप्स को मिलाकर 8b कह दिया और 8, 9, 10 नहीं कहा। मैंने कहा इसके पीछे कोई जज्बाती कैफियत नहीं है, कुछ बुक्स में 8, 9, 10 लिखा होता है, हमारी बुक में 8 वाली लॉजिक इस्तेमाल की है। दोनों में कोई खराबी नहीं है, दोनों में अपनी अपनी जगह पर उन्होंने अपनी लॉजिक यूज की है। यानी अगर हम 8, 9, 10 कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सर एक के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, एक के 9 है, तो एक ही रूल रहने देना, हमें याद करने में आसानी रहेगी। लेकिन जिसने तीनों को मिलाकर 8 कहा है उसने ये इशारा दिया है कि समथिंग इज रॉन्ग। एंड व्हाट इज रॉन्ग? मैग्नीज तक ये जो एस और डी के इलेक्ट्रॉन्स आप प्लस कर रहे हैं वो सारे के सारे फंक्शनल, एक्टिव और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। मैग्नीज के कंपाउंड्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, मैग्नीज का कैटाइन +7 चार्ज का कैटाइन बनाता है। लेकिन ये जो अब 8b वाले आ गए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बज़ाहिर 8, 9 और 10 है, मगर वो फंक्शनल नहीं है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मेटल बॉन्डिंग में यूज नहीं करता, बस 7 वाज द लिमिट। तो आयरन के ज्यादातर कंपाउंड्स में या तो आयरन का चार्ज +2 है या फिर +3 है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, या +2 है या +3 है, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमने इस वजह से कहा कि ये तीनों ग्रुप जो हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स जो इनके वैलेंस शेल में है, चूंकि वो फंक्शनल नहीं है, इसलिए अगर हम इनके ग्रुप्स को मिलाकर 8b लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि कौन से इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो इसलिए बहरहाल दोनों की अपनी अपनी लॉजिक है, हमें दोनों बातें याद रख लें, कोई हर्ज नहीं। इसके बाद आ जाइए 1b, ये है कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर है 29 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए S2D9, और हमें याद आएगा कि हम एडजस्ट करके बनाते हैं S1D10। D10 का मतलब है D सब शेल भर गया। अब हम इसे वैलेंस शेल में नहीं गिनते, अब इसको गिना जाएगा S1, और S1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नंबर लिख दिया 1b। और सेम इसी तरह जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर है 30, वो हो गया S2D10
तो उसमें भी D10 नहीं गिना जाएगा, S गिना जाएगा 2D। ये है वो लॉजिक जिससे इन्होंने ग्रुपिंग दी है। याद रहे, yes, elements are very systematically arranged in the periodic table, लेकिन this is not absolute। ये ना समझ लीजिए कि बस एलिमेंट इतने सिस्टमैटिक है वो बात खत्म। नो, ये हमने अपनी लॉजिक बताई कि जिससे इनका मोस्ट ऑफ द बिहेवियर कवर अप होता है। यानी ये कह देना कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स ऐसा करते हैं तो मोस्टली ऐसा करते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल। जाहिर सी बात है, पहले जनरल बात पढ़ी जाएगी, फिर जब डिटेल में जाएंगे तो हम हर एक में बताएंगे अच्छा ये बात हमने ऐसे कही थी, इसमें ये छोटी सी एक्सेप्शन है। लेकिन अभी इन जनरल सारे टेबल के अंदर हमने इस लॉजिक से ग्रुपिंग कर दी। अब आपको फैमिली बी के ग्रुप्स की भी लॉजिक पता चल गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरा ग्रुप फैमिली बी का, उसमें सारे एलिमेंट्स जो के मेटल हैं, इसलिए ये सब मिलाकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। तो अब इन ग्रुप्स में ये कॉन्फ़िगरेशन की लॉजिक बताने के बाद इनका भी मामला खत्म हो गया। तो अब हमने ग्रुप वाइज डिस्कशन कर ली, हमने पीरियड वाइज डिस्कशन कर ली, अब ब्लॉक वाइज डिस्कशन होगी और इसकी एंडिंग की कुछ लॉजिकल बातें और बताएंगे। तो इंशाल्लाह अब हमारी आखिरी क्लास होगी नेक्स्ट, और उसी में हम आपके साथ एक वर्कशीट भी शेयर करेंगे जिसमें ये तो सुना दी बातें आपने सुन ली, अब इसे एमसीक्यूज की सूरत में देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये होगा इंशाल्लाह अब अगली क्लास में। यहाँ तक की स्लाइड्स में अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।